चोरी करना बुरी बात है। पापा मुझे शॉपिंग करने जाना है अपनी फ्रेंड के साथ, मुझे पैसे दीजिए। और वैसे भी मैंने 2-3 सालों से कोई भी सामान नहीं खरीदा। बेटा अभी मेरा काम धंधा बहुत बेकार चल रहा है, तो कुछ दिन बाद मेरे साथ चलियो, ठीक है बेटा? नहीं पापा, मुझे आज ही जाना है अपनी फ्रेंड के साथ। उसके पापा ने तो उसे अपने आप ही पैसे दे दिए थे बाजार जाने के लिए, आप तो दे ही नहीं रहे हो। देखो बेटा, मैं भी मजबूर हूँ। मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें अवश्य देता, लेकिन इस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। और ऐसे किसी की भी नकल नहीं उतारनी चाहिए। जितना है उतने में शब्द करो। नहीं पापा, आप बहुत छोटे हो। इससे तो अच्छा है कि मेरा किसी और घर में ही जन्म हो जाता। वहाँ कम से कम पैसे तो मिलते, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। इतने बुरे पापा तो भगवान किसी को भी ना दे। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर में ही जन्म ले लेती। उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मान रहा था और रानी की माँ भी चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। मम्मा, आप कहिए ना पापा से मुझे पैसे दे देना। मुझे भी बाजार से सामान लाना है। मम्मा, अगर आपके पर्स में पैसे हो तो आप दे दीजिए, मैं बाद में दे दूंगी आपको अपनी पॉकेट मनी से। नहीं है बेटा, मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको ज़रूर देती। आपको तो पता है ना, आपके पापा मुझे भी पैसे नहीं देते। इसका मतलब मम्मा आप भी बहुत छोटी हो। इससे तो अच्छा आप दोनों मेरे लिए मर जाइए। आप भी मुझसे बोलने की हिम्मत मत करना। ए लड़की, एक चांटा मारूंगी बहुत तेज, तेरे खून निकाल दूंगी। बहुत बोल रही है तू। तेरी इतनी जीभ कहाँ से चलने लग गई है, क्यों री बदतमीज। आपसे तो अच्छी मेरी फ्रेंड की मम्मी है, वो तो बहुत अच्छे से बातें करती है मेरी फ्रेंड से। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ आप भी बहुत बुरी निकलोगी। सोनाली अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। सोनाली वहां से चली जाती है। रानी अपने मन में सोचती है, अब कैसे जाऊँ शॉपिंग पे, किसी ने भी पैसे नहीं दिए मुझे तो। कुछ देर बाद वह अपनी दोस्त जिया के घर जाती है। रानी, तुझे तो बहुत देर हो गई थी आने में। कहाँ रह गई थी तू, क्यों नहीं? तेरा मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। अरे क्या बताऊं जिया तुझे मैं अपने घर की कहानी। मैंने अपने पापा से कहा था कि पापा मुझे पैसे दे दो, तो वो बोल रहे थे मेरा हाथ तंग चल रहा है। तो तू ऐसा करती, मम्मी से बोल रही थी, मम्मी दिला देती तेरी। मेरे भी पापा पहले नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से कहा ना, तो उन्होंने दिलाए थे 5,000 रुपए। तुझे भी बोल देना चाहिए था, तुझे भी मिल जाते ऐसे ही 5,000 रुपए। अरे मैंने मम्मी से भी बोला था, लेकिन वो भी मना कर रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने तो उनका पर्स भी चेक कर लिया था, लेकिन उनके पर्स में भी पैसे नहीं निकले। अब मैं बता क्या करूँ, तू ही बता। मैं मम्मी पापा से बहुत लड़ी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी पैसे नहीं दिए। चल, तो तू एक ऐसा काम कर कि जहाँ पे तेरे मम्मी पापा पैसे रखते हैं ना, वहाँ पे से चोरी कर ले और किसी को भी पता ही हो मत। और जो पैसे तू चोरी करे ना, उसे बैंक में रख लियो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और क्या, सबसे बढ़िया आइडिया है ये। अरे कैसे कर लो चोरी अपने ही घर में, मुझे बहुत डर लगेगा। अगर मम्मी पापा ने देख लिया ना, तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे और चाटे ही चाटे बजाएंगे। जहाँ तक कि मुझे खाना भी नहीं देंगे और पॉकेट मनी भी बंद कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। तू भी क्या क्या आइडिया देती है मुझे, है? मैं नहीं करूँगी ऐसा वैसा कुछ। चल चल, शांत हो जा। मम्मी आ रही है, मुझे आवाज आ रही है उनकी। बताइए मत हमारे बीच क्या क्या बातें हुई है। जिया बेटा, ये तुम कहाँ से सीख के आए हो चोरी की बातें? तुम अब अपनी फ्रेंड को चोरी करना सिखाओगे उसी के घर से? रानी बेटा, ये जिया की बातों में मत आना। ये जिया तो कुछ भी बोलती है, लेकिन तुम ऐसा कभी मत करना। हमें कभी भी अपने घर से क्या, किसी के भी घर से चोरी नहीं करनी चाहिए। वह अपनी बेटी जिया और तारा को चोरी नहीं करने के लिए समझाती है और वहां से चली जाती है। वह मन में सोचती है कि कैसे भी करके इन्हें बाजार में शॉपिंग करने के लिए भेजा जाए, नहीं तो उनके मन में चोरी का ख्याल फिर से आ सकता है, जो उनके और उनके परिवार दोनों के लिए ही खतरा बन सकती है। वह उन दोनों के कमरे में एक बार और समझाने के लिए जाती है। हाँ तो रानी बेटा, मैं बोल रही थी कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे अपना घर हो चाहे किसी का भी घर हो, ठीक है बेटा?
चोरी करते हुए ना ऊपर भगवान देख रहे होते हैं। जी आंटी जी, मुझे ये सब पता है। ये जी आई मुझे कह रही थी कि घर से चोरी कर ले और फिर जहाँ तेरे मम्मी पापा पैसे रखते हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिया बेटा, ये तुमने कहाँ से सीखा है चोरी करने की बातें? क्या तुम्हारे स्कूल के सभी शिक्षक ऐसे ही तुम्हें बताते हैं कि घर से चोरी करो? सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। वो तो रानी के मम्मी पापा पैसे नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैंने बोल दिया था। सॉरी मम्मा, आज के बाद नहीं बोलूँगी। आंटी जी, इसमें जिया की कोई गलती नहीं है, इसको माफ कर दीजिए। आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं बोलेगी। वेरी गुड बच्चों, ऐसा कभी मत बोलिएगा आप, ठीक है ना? और रानी बेटा, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगी तुम्हारे मम्मी पापा को समझाने के लिए। अपने मन में चोरी की भावना को निकाल देना। वह उन दोनों को अच्छे से समझा देती है और अगली ही सुबह वह रानी के घर में जाती है और उसके माता पिता से बातें करती है। अगले दिन रानी जिया और उसकी माँ को अपने साथ अपने माता पिता से मिलवाने के लिए कार से उन्हें घर ले जाती है। रास्ता बहुत दूर था, वह बैठे बैठे बहुत थक गए। तभी जिया की माँ रानी से कहती है, अरे बेटा, कितना दूर है अभी तुम्हारा घर? कितना समय लगेगा? मेरी तो बैठे बैठे कमर ही रह गई है, बहुत दर्द कर रहा है। आंटी बस थोड़ी देर और आने ही वाला है, ज्यादा दूर नहीं रहा है। थोड़ी देर और रुक जाइए प्लीज आंटी जी, मैं अभी थक गई हूँ, क्या करूँ। रानी का घर गली में होने के कारण वह घर को दूर खड़े करके पैदल चलने लगते हैं। कुछ देर बाद वह रानी के घर पहुंच जाते हैं। आइए आइए बहन जी, आइए। कितना समय हो गया आपको? मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी आपका। और बताइए बहन जी, घर में सब ठीक हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा हमें ज़रूर। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपको बहुत समय हो गया है, बहुत दिनों से आई नहीं थी, ऐसा क्यों? आज कैसे आना हुआ आपका? वैसे तो आती नहीं हो कभी भी। आज आपके दर्शन कैसे हो गए? अरे कल घर पे जिया और रानी बातें कर रही थी कि हमें हमारी मम्मी पैसे नहीं दे रही हैं, तो जिया ने कह दिया रानी से कि घर से चोरी कर ले। अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती है चोरी। मैंने उसे बचपन से बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वह कभी चोरी नहीं कर सकती है। हाँ, वो मुझसे भी बोल रही थी कि मैं चोरी कभी नहीं करती हूँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है बहुत पहले। आप भाई साहब से कह देना कि उसको पैसे दे दे, हमारी बेटी और आपकी बेटी एक साथ चले जाएंगे बाजार, ठीक है? इतना कहकर जिया की माँ वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रानी का पिता वहां आता है। आइए आइए, आप आ गए। चलिए मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ, मुँह हाथ धो लीजिए, ठीक है? मुझे आपसे बात भी करनी है कुछ देर पहले जिया की माँ आई थी अभी। अच्छा जी, किस लिए आई थी वैसे? वो मुझे भी बताओ ज़रा, क्या काम पड़ गया था ऐसा? अरे वो रानी के लिए कह रही थी कि इसे शॉपिंग के लिए पैसे दे दो। ये और रानी दोनों चली जाएंगी शॉपिंग करने के लिए कल। बेटी, मैंने तुमसे कल भी कहा था ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुमने बाहर क्यों पहुंचाई ये बात बताओ ज़रा मुझे तुम। बेटा, मेरी नौकरी चली गई है, नहीं तो मैं तुम्हें अवश्य पैसे देता। सुनीता, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम दे सकती हो रानी को। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे तुम्हारे लिए। मैंने तो कल ही रानी से कह दिया था कि कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास हो तो तुम दीजिए, मैं कहाँ से लाऊंगी? अच्छा तो चलो, जो मैंने तुम्हें 3 दिन पहले पैसे दिए थे रखने के लिए, उसमें से दे देना। ठीक है, उसी में से दे दूंगी मैं पैसे। 5,000 रुपये की शॉपिंग करेगी वो, तो उसी में से दे दूंगी। वो बेचारी आज बहुत खुश हो जाएगी। वैसे भी वो अपने मन से कुछ भी तो मांगती ही नहीं है, आज मांग रही है बेचारी रानी। हेलो जिया, कल हमें पैसे मिल जाएंगे। क्या कह रही हो रानी? सच? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो कहीं नहीं मिले? अरे नहीं नहीं जिया, अभी मैंने मम्मी पापा की बात सुनी थी तो वो दे रहे हैं अब तो पक्का।
ठीक है रानी, कितने बजे जाओगी तुम? जिस टाइम तुम निकलोगी उसी टाइम मैं भी निकल जाऊंगी, मुझे भी जाना है ना शॉपिंग पे, इसीलिए तुम भी वहीं पर मिलना। ठीक है, बता दूंगी। वे दोनों बाजार में एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए और जिद पूरी करने के लिए चोरी का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।